मोहिनी एकादशी स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथियों में से एक है। मोहिनी एकादशी व्रत गुरुवार 8 मई 2025 को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी साल की प्रमुख एकादशी तिथियों में से एक तिथि मानी जाती है। इसे भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करने से और व्रत करने से आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में रखा जाता है और इसे भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को पूर्ण संकल्प के साथ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व, पूजा विधि, पूजा सामग्री, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा आदि। अब है मोहिनी एकादशी। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 7 मई प्रातः 10:19 पर, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 8 मई दोपहर 12:29 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। पारण समय 9 मई प्रातः 5:34 से लेकर 8:16 तक। मोहिनी एकादशी पर बनने वाले शुभ योग। हर्षण योग। ज्योतिषियों की माने तो मोहिनी एकादशी पर दुर्लभ हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। हर्षण योग का संयोग 9 मई के दिन होगा। इस योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से जीवन में व्याप्त परेशानियां दूर होंगी। भद्रावास योग। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भद्रावास योग का निर्माण भी हो रहा है। भद्रावास योग दोपहर 12:29 तक है। इस समय में भद्रा पाताल में रहेंगे। भद्रा के पाताल में रहने के दौरान समस्त जगत का कल्याण होता है। शिववास योग। मोहिनी एकादशी पर दुर्लभ शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। इस योग का संयोग दोपहर 12:29 तक है। इस दौरान भद्रा पाताल में रहेंगे। इस योग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुखों का आगमन होता है। चलिए अब पूजा में लगने वाली सामग्री जान लेते हैं। गंगाजल, चौकी, सुपारी, तुलसी दल, नारियल, चंदन, पीला कपड़ा, आम के पत्ते, कुमकुम, फूल, मिठाई, अक्षत, लौंग, पंचमेवा, धूप, दीप, फल, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा आदि। पूजा विधि। मोहिनी एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का ध्यान करते हुए रोली, मौली, पीले चंदन, अक्षत, पीले फूल, फल और मिठाई भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर धूप दीप से भगवान विष्णु की आरती उतारें। मोहिनी एकादशी की कथा पढ़ें। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। मोहिनी एकादशी के दिन किसी की निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहें और श्री नारायण का ध्यान करें और उनका भजन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। मोहिनी एकादशी व्रत के दिन स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान, गौदान, जल दान, जूते, छाता और फल का दान करना अति शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आइए अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी क्यों मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने अमृत कलश पाने के लिए मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश की प्राप्ति हुई। देवता और दानव दोनों ही अमृत पीना चाहते थे, जिसकी वजह से अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों में विवाद हो गया। विवाद की स्थिति
स्थिति इतनी बढ़ गई कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में इस विवाद को सुलझाने और देवताओं में अमृत वितरित करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके असुरों को अपने माया जाल में फंसाया और देवताओं ने सारा अमृत पी लिया। इस तरह से भगवान विष्णु जी ने अमृत को असुरों के हाथों में जाने से बचा लिया। यह शुभ दिन वैशाख शुक्ल एकादशी का था, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। मोहिनी एकादशी का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम एवं विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप का पूजन अर्चन किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया। यह व्रत सब प्रकार से दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के मोह के बंधनों एवं पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो चलिए वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की व्रत कथा को सुनते हैं, जिसके सुनने मात्र से जातक के सभी पापों का अंत होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से भी यही बात पूछी थी जिसे तुम आज मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम जी पूछते हैं, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत से के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। श्री राम ने कहा था, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ द्युतिमान नाम का राजा है जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे, राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम धनपाल था। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु को भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में लिप्त रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधुओं ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार
बुखार से पीड़ित होकर मुनिवर कौंडिल्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी के नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिल्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ और आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। राशि के अनुसार भगवान विष्णु को अर्पित करें। प्रसाद में यह चीजें पूर्ण होंगी सभी मनोकामनाएं। मेष राशि, मोहिनी एकादशी के दिन इस राशि के जातकों को भगवान विष्णु को लाल रंग का फूल अर्पित करना चाहिए। वृषभ राशि, मोहिनी एकादशी के दिन इस राशि के जातकों को हरि विष्णु भगवान को सफेद चीजों का भोग लगाएं, इससे सुख समृद्धि मिलती है। मिथुन राशि, मोहिनी एकादशी के दिन इस राशि के जातक को हरे रंग के वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित करने चाहिए, तो साल भर विष्णु भगवान हर कार्य में विजय प्रदान करेंगे। कर्क राशि, मोहिनी एकादशी के दिन इस राशि के जातकों को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। सिंह राशि, मोहिनी एकादशी के दिन इस राशि के जातकों को पीले रंग के वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित करें और खुद भी पहने। कन्या राशि, मोहिनी एकादशी के दिन इस राशि के जातकों को सफ़ेद मिठाई और केसर अर्पित करना चाहिए, इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। तुला राशि, मोहिनी एकादशी के दिन इस राशि के जातकों को सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। कुंभ राशि, मोहिनी एकादशी के दिन इस राशि के जातकों को पीपल के पेड़ के नीचे तिल का तेल का दीपक जलाना चाहिए, तो साल भर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। मीन राशि, मोहिनी एकादशी के दिन इस राशि के जातकों को गरीबों की सेवा करें और मिश्री का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि, मोहिनी एकादशी के दिन इस राशि के जातकों को गुड़ का दान करना चाहिए, इससे नौकरी व्यापार में तरक्की मिलती है। धनु, मोहिनी एकादशी के दिन इस राशि के जातकों को पीले वस्त्र और पीले चंदन का भगवान को भोग लगाना चाहिए, साथ ही पीले फल भी दान करें। मकर राशि, मोहिनी एकादशी के दिन इस राशि के जातकों को हरि विष्णु भगवान को दही और इलायची का भोग अर्पित करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, सिर्फ फलहार करें या जल ग्रहण करें। एकादशी व्रत के 3 दिन तक मान्य होता है। दशमी एकादशी, द्वादशी, दशमी के दिन चने, मसूर की दाल, साग और किसी दूसरे घर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। द्वादशी एकादशी के दिन कांसे के बर्तन में कुछ भी नहीं खाना या पीना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को खास तौर से तुलसी और तिल चढ़ाना चाहिए। एकादशी व्रत उत्पन्ना एकादशी से शुरू करना सबसे शुभ माना गया है। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल न चढ़ाएं और ना ही पत्ते तोड़ें। एकादशी व्रत में इन चीज़ों का सेवन करें। फल जैसे आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता आदि, साबूदाना, सिंघाड़ा, शकरकंद, आलू और मूंगफली, कट्टू के आटे से बनी रोटियां, दूध, दही, कुछ प्रकार के मेवे। मोहिनी एकादशी के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? चावल, मसूर दाल, बैगन, गाजर, सलगम, पालक, गोभी आदि। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन। कांसे के बर्तन में भोजन किसी का दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण का समय 9 मई प्रातः 5:34 से सुबह 8:16 तक रहेगा।
एकादशी व्रत पारण विधि। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद किया जाता है। व्रत का पारण करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हों और सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा अर्चना करें। फिर विधिवत रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। इसके बाद मुंह में तुलसी का पत्ता रखकर एकादशी व्रत का पारण करें। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि पारण के दिन केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए व गरीबों को भोजन कराएं।